मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं कि नई वीडियो में। दोस्तों आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें। चले वीडियो की शुरुआत करते पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कितने करोड़ रुपये की लागत से जो है एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण करने के योजना की जो है घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जो है एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण करने की योजना जो है बनाई गई है। 10,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण करने की जो है योजना बनाई है। आने वाले 4 से 5 वर्षों में इसके पहले चरण को जो है पूरा कर लिया जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है कि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली सरकार अपने खुद का जो है शिक्षा बोर्ड बनाएगी। तो दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तो दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने घोषणा की है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड कार्य करने लगेगा। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली संस्था व्यवस्था पर जो है कार्य करेगा। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। न्यू दिल्ली एंड अर्बन एरिया इन दिल्ली यूनियन टेरिटरी इन द सीट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द सिटी और लोकल गवर्नमेंट एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट। असेंबली जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सीट ऑफ गवर्नमेंट जो है न्यू दिल्ली। मनीष सिसोदिया के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ है 5 जनवरी 1972 को हापुड़ में। एजुकेशन है उनकी भारतीय विद्या भवन कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी हुई है। स्पाउस उनकी पत्नी है सीमा सिसोदिया और पार्टी जो उनकी आम आदमी पार्टी आप पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। बच्चे हैं मीर सिसोदिया और बुक्स जो उन्होंने लिखे हैं शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने रिलायंस सिक्योरिटीज के जो डीलर्स हैं उसके सहित 27 लोगों की कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सेबी की तरफ से जो यह प्रतिबंध लगाया गया है। मुंबई पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर सहित 27 लोगों और कंपनियों को शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें मीना वीरा, भावेश गांधी और अभिजीत जैन सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। सेबी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी वेबसाइट है sebi.gov.in। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। सेक्टर जो इसकी सिक्योरिटीज मार्केट की है, ज्यूरिडिक्शन इंडिया हो गया। इसका हेड क्वार्टर सेबी का मुंबई में है। टाइप जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और चेयरपर्सन जो है सेबी के अजय त्यागी है। 4 नंबर क्वेश्चन, सरकारी क्षेत्र के किस अग्रणी बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सरकारी क्षेत्र के किस अग्रणी बैंक, तो सरकारी क्षेत्र का जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसको चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि एक वर्ष पहले इसी तिमाही में बैंक को 709.6 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। तो एक वर्ष पहले इसी तिमाही में जो है बैंक को 709 करोड़ रुपए का जो है लाभ हुआ था, परंतु इस वर्ष के पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को घाटा हो गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है bankofbaroda.in। इसका स्टॉक प्राइस जो है -1.35। कस्टमर सर्विस है। हेड क्वार्टर इस कस्टमर सर्विस इतनी बिग अमाउंट में हेड क्वार्टर जो इसका अलकापुरी बड़ोदरा में जो है इसका हेड क्वार्टर। इसके जो संस्थापक है दोस्तों सियाजी राव गायकवाड़, इसके संस्थापक। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ोदरा में की गई थी। ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सब्सिडरी जो इसकी कंपनियां है बोर्ड कार्ड्स, नैनीताल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, युगांडा लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट जो इसकी सब्सिडरीज बैंकिंग कंपनियां हैं। 5 नंबर, लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो रूस की तरफ से जो है हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को जो है मंजूरी दी गई है। तो रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में मॉस्को, रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को,
तो वहाँ के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एडोनो वायरस को बेस बनाकर बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को जो है मंजूरी दे दी गई है। रूस ने कहा कि यह वैक्सीन उसके 20 साल के जो शोध है उसका परिणाम है। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी हो गया मॉस्को। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की रसियन है। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लैंग्वेज जो है, जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज हो गई। और इथिक ग्रुप जो 80.9% यहाँ रसियन है। 3.9% यहाँ पे टटर है, यूक्रेनियन है, बक्सीर है, और भी बहुत सारे जो है ग्रुप्स यहाँ पे चलते हैं। रिलीजन यहाँ पे क्रिश्चियन है, सबसे ज़्यादा धर्म जो यहाँ के क्रिश्चियन है, और भी इस्लाम, और भी बहुत सा क्रिश्चियन, और भी रसियन ऑर्थोडॉक्सी, और भी सारे रिलीजन यहाँ पे चलते हैं। दोस्तों डेमोनिज्म के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो डेमोनिज्म है, रसियन है, गवर्नमेंट है, फेडरल डेमोनेंट पार्टी, सेम प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो रसिया के राष्ट्रपति है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मुशिस्तिन, और स्पीकर ऑफ फेडरेशन काउंसिल है वैलेंटिना मैटवियेंको, और स्पीकर ऑफ स्टेट डूमा है वोलोदिन। चीफ जस्टिस यहाँ के है लेबेदेव, और लेजिस्लेचर जो है फेडरल असेंबली, अपर हाउस फेडरेशन काउंसिल, और लोअर हाउस जो है स्टेट डूमा। और फॉर्मेशन नेबोग्रोड 8862। 6 नंबर क्वेश्चन, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में जो है इस वर्ष का आईपीएल को जो आयोजित करवाने के लिए किसने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है आईपीएल को जो है मंजूरी दे दी गई है। तो यूएई में आईपीएल का आयोजित करवाने के लिए केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है। आईपीएल 2020 अगले महीने यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजा, दुबई और अबू धाबी में जो है खेला जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। india.gov.in, हेडक्वार्टर लोकेशन न्यू दिल्ली, फाउंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसकी फॉर्मेशन जो इसका 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। सीट जो है राष्ट्रपति भवन, ऑफिशियल रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति का जो ऑफिशियल घर होता है वही इसका राष्ट्रपति भवन है। सब्सिडरी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। 7 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश सरकार ने किस वर्ष के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश सरकार की तरफ से जो है एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की गई है। तो बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। इस स्मारक के निर्माण का कार्य बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ जो है पूरा हो जाएगा। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। कंट्री इन साउथ एशिया, बांग्लादेश इज द ईस्ट ऑफ इंडिया ऑन द बे ऑफ बंगाल, इज द साउथ एशियन कंट्री मार्क बाय लूस ग्रीनरी एंड मैनी वेटरवेज। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वह ढाका, डायलिंग कोड है +880 जैसे इंडिया का डायलिंग कोड है +91, उसी तरह बांग्लादेश का डायलिंग कोड है +880। डेट फॉर्मेट यहाँ का भी डेट, मंथ और ईयर है। पॉपुलेशन यहाँ पे 2018 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार 16 करोड़ 14 लाख, और करेंसी यहाँ जो है बांग्लादेशी टका चलती है यहाँ की। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में जो है हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल का विकास किया गया है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जो है विशेष पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल के द्वारा भारत में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से जो है स्व घोषणा पत्र भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो है सुविधा मिलेगी। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। एयरपोर्ट का जो टाइप है वह पब्लिक ऑनर है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे 64% जो इसका ऑनरशिप है वह दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26% इसका जो है ऑनरशिप है, और फ्रापपोर्ट के पास 10%। ऑपरेटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। डायल और सर्व्स जो है दिल्ली और एनसीआर को यह जो है अपनी सेवाएं देता है। लोकेशन है पालम, दिल्ली, इंडिया। हब फॉर एयर इंडिया के यहाँ पे बहुत सारी जो है प्लेनें चलती है। एयर इंडिया की हो गई, एयर एशिया की, एयरलाइंस, एयर गो, एयर इंडिया गो, क्विक जेट एयरलाइंस, स्पाइस जेट और विस्तारा, यह सारी जो है यहाँ से प्लेनें जो है यहाँ से चलती है। रनवेज के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्शन जो है यहाँ पे 2813 मीटर असफाल्ट का हो गया, और सीट स्टैटिक्स हो जाए। पैसेंजर का जो यहाँ पे स्टैटिक्स है
वो हो गया 6,73,01,016। इंटरनेशनल पैसेंजर भी यहाँ पे हैं 1,78,31,81। एयरक्राफ्ट मूवमेंट है 4,50,012 और कार्गो का जो टोनेज है 9,55,858। 9 नंबर क्वेश्चन है 12 अगस्त यानी आज के दिन विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन विश्व भर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो दोस्तों इस वर्ष यानी कि 12 अगस्त 2020 का जो युवा दिवस का जो थीम रखा गया है वह यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन।